अरे मम्मी जी, इतनी सुंदर साड़ियाँ और ये सामान क्या कर रही हैं? किसी की शादी है क्या? अरे बेटा, वो रमाबाई नहीं है, उसकी बेटी की शादी है। एक हफ्ते बाद वह अपने गांव जाएगी। अपनी बेटी की शादी की तैयारी कर रही है। सोचती हूँ मैं भी उसकी थोड़ी मदद कर दूँ। ये साड़ियाँ मैं उसी को दे रही हूँ। मम्मी जी, इतनी सुंदर साड़ियाँ देने की क्या ज़रूरत है? उनको तो कुछ भी तारा मोती वाली साड़ी देंगे तब भी चलेगा। और हम कोई अंबानी थोड़ी ना है जो इतनी सुंदर सुंदर साड़ियाँ दे दे। बहू, मैं ये सब तो नहीं जानती, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानती हूँ, यह साड़ियाँ हमारे घर में कोई नहीं पहनेगा। मैंने रमाबाई को ये साड़ियाँ दिखाई है। बड़ी खुश हुई ये साड़ियाँ देखकर। और जब भगवान ने हमें इतना दिया है तो हम किसी ज़रूरतमंद की मदद कर सके तो क्यों न करें। और रमाबाई को तो अभी अपनी बेटी की शादी में इन सभी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। उनको अभी ज़रूरत है तो हम उनकी ये ज़रूरत अभी पूरा करेंगे। बाद में देने का कोई मतलब नहीं। अगर एक बार किसी को देने का सोच लिया तो उसे बाद में नहीं टालना चाहिए। लगता है तुमने वो कहानी नहीं सुनी। कौन सी कहानी मम्मी जी? सोनपुर गांव के आखिरी कोने में दो वृद्ध महिलाएं कमला और विमला रहती थी। दोनों के घर पास में थे। एक पतली गली मात्र की दूरी थी। घर के सामने पीपल का पेड़ और उसके पास भगवान नारायण का बड़ा सा मंदिर, जहां दिन भर घंटे शंखनाद की आवाज सुनाई पड़ती थी। दो गली छोड़कर छोटे से टीले पर साधु संतों का एक आश्रम था। दोनों बुढ़िया आश्रम में काम करने जाती थी। संतों की कृपा से उन्हें कभी अन्न वस्त्र का अभाव नहीं हुआ। एक साथ रहती, एक साथ काम करती, लेकिन दोनों के स्वभाव में रात दिन का फर्क था। कमला उदार स्वभाव की महिला थी। देने योग्य तो उसके पास इतना नहीं था, लेकिन हृदय विशाल था। समय समय पर कुछ न कुछ जरूर दिया करती थी। विमला कंजूस थी। देने योग्य उसके पास बहुत कुछ एकत्रित हुआ, लेकिन किसी को देने से पहले 4 बार सोचती। एक संध्या को आसमान में बिजली चमकने लगी। कमला विमला को आवाज देने लगी, बहन, आज लगता है भारी बारिश होगी, अपना ध्यान रखना। मूसलाधार भारी वर्षा ने अपना प्रभाव दिखाया और तेज बारिश आरंभ हुई। दोनों बुढ़िया अपने अपने घरों में घुस चुकी थी। अचानक विमला के दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। विमला भोजन करने बैठी थी। शायद कोई तूफान में फंसा हुआ उसकी चौखट पर राहगीर आया। बुढ़िया घबरा गई। सोचने लगी, लगता है जरूर कोई कुछ मांगने आया है, और जल्दी जल्दी अपना भोजन करने लगी। राहगीर ने दरवाजा खटखटाया। अपने काम से निर्वृत्त होकर दरवाजा खोला तो सामने एक संत को पाया। रोटी का एक टुकड़ा मिलेगा मैया? संत ने अपना मौन तोड़ा। विमला जानती थी ऐसे साधु संत की जरा सी सेवा के बदले बहुत कुछ दे जाते हैं, इसलिए उसने तुरंत ही भोजन की थाली हाजिर की। बदले में बहुत मिलने की आशा हो तो थोड़ा सा देने में बुढ़िया भला पीछे क्यों हटने लगी। साधु भोजन करने बैठे। वृद्धा साधु के मुंह की ओर देखती रही। साधु के चेहरे पर अद्भुत तेज झलक रहा था। आश्रम के सभी साधुओं को वह अच्छे से पहचानती थी, पर उनको कभी देखा नहीं था। इनके चेहरे पर कोमलता, पवित्रता थी, पर ये साधु कौन है? उससे ज्यादा तो विमला ये जानने के लिए उत्सुक थी कि साधु क्या लाया है। इतना भयंकर तूफान है, आप इतने तूफान में बाहर कैसे? साधु बोले, धनवानों की तो चिंता नहीं, पर बेचारे निर्धनों का क्या होगा? अनाथों का कौन? यदि संसार में साधु संतों की कृपा दृष्टि ना होती तो मुझ जैसे गरीब की क्या दशा होती भगवान। इसलिए मैया, मैं तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ। जो भूखे को अन्न और वस्त्रहीन को वस्त्र देता है, वह यहीं धरती पर स्वर्ग देख लेता है। गरीब और दुखी लोगों के लिए मदद मांगने मैं यहाँ आया हूँ। दो असहाय महिलाएं आश्रम में आश्रय हेतु आई है। बिजली गिरने से दोनों के घर गिरकर ढेर हो गए हैं। घर का सब कुछ स्वाहा हो गया है। बेचारी निराधार बुढ़िया है। आश्रम के सभी कोने ऐसे ही निराश्रितों से भर गए हैं। फिर भी हमने उन्हें आश्रय दिया है।
परंतु पहनने ओढ़ने का सामान में थोड़ी कमी पड़ रही है। यदि तुम आज की रात के लिए कुछ ओढ़ने बिछाने को दे दो तो जब सब कोई चले जाएंगे हम तुम्हें लौटा देंगे। तुम्हारा तो सुरक्षित घर है, इसलिए कुछ न कुछ जरूर दे सकोगी। साधु ने मदद मांगी। विमला निराश हो गई, उसकी आवाज बंद हो गई। सोचने लगी, इस टूटी फूटी झोंपड़ी में भी इन साधु महाराज को क्या नजर आ रहा है जो चले आए हैं यहाँ मांगने। अरे महाराज, कुछ दूर पधारते तो धनवानों की कहाँ कमी थी। मुझ गरीब का ही घर मिला आपको। मेरी हालत ही दान लेने जैसी है। इसका भी तो ख्याल किया होता। एक कंबल भी ना दे सकोगी माई। बेचारी ठंड से कांप रही है। जैसा भी हो पुराना फटा दे दो, आज रात का काम निकालना है। बुढ़िया चौंकी। कंबल? वो तो। अभी वह कमरे में गई और सोचने लगी, नया कंबल कैसे दे दूं। उसने पुराना कंबल उठाया और नए को तह करके रख दिया। पुराने कंबल के भी उसे अनेक गुण याद आ गए। पूरे 7 साल से इसका उपयोग करती आ रही हूँ, अभी भी वैसा ही है। वे भटकती हुई बुढ़िया ना जाने कहाँ से आई होगी। नींद में लात मारकर मेरी कंबल को ना जाने कैसा कर डालेंगी। भटकने वालों को क्या मालूम, जिंदगी में कभी कंबल तो देखा नहीं होगा। बोरियों पर सोने वाली कंबल की कीमत क्या जाने। और फिर ऐसे लोगों में बहुत से रोगी होते हैं, उनके लिए कंबल कैसे दिया जाए। 2 साल पहले कुछ रोगी आए थे। उन्होंने जिन चीजों का उपयोग किया उन्हें जला दिया गया। कहीं मेरे कंबल की भी वही दुर्दशा हो गई तो। इतना सुंदर कंबल मैं तो जलते नहीं देख पाऊंगी। और अगर ये पुराना कंबल देती हूँ तो, लेकिन ये तो 5 साल अभी और चल जाएगा। फिर एक पतली सी रजाई उठाई, लेकिन तुरंत ही, ना ना, ये तो मेरे पीहर की है कहकर रख दी। एक पुरानी फटी चादर को जो दीवार पर लटक रही थी लेकर समेटने लगी, परंतु फिर सोचा, अरे गैर दिनों में यही चादर कंबल का काम देती है, इसे कैसे दे दूं। दुखी हृदय से एक दूसरी फटी पुरानी चादर लेकर विमला बाहर आई। बोली, आज ये ऐसी दिखती है, पर जब खरीदी थी उस समय बहुत ही सुंदर थी महाराज। 8 आने से कम तो नहीं होंगे। साधु ने चद्दर को कंधे पर डालते हुए पूछा, इससे अधिक आप कुछ नहीं दे सकती। हाय हाय, मेरे घर में देने योग्य क्या है, अब क्या दूं। सारी रात मुझे भी तो ठंड में ठिठुर ठिठुर कर काटनी पड़ेगी। बेचारी औरतें ठंड में ठिठुरती हैं, तुम्हारी तरह ही वृद्धा हैं, सब कुछ गवा बैठी हैं। कुछ तो दे दो। किंतु बुढ़िया पत्थर तिलकी, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। साधु वहां से निकलकर पास ही दूसरी बुढ़िया के घर गए। वहां भी उन्होंने यही बात कही। पूछा। निराधार वृद्धाओं की हालत सुनकर वृद्धा का हृदय भर आया। वह बोली, भगवान की दया से मुझे अभी ये 2 नए कंबल मिले हैं, लीजिए, ले जाइए। और उसने कंबल दे दिया। फिर तुरंत ही बोली, ये पुराना भी लेते जाइए, काम आएगी। यहाँ किस काम आएंगी ये। बेचारी, उनका क्या होगा। ऐसी स्थिति में बड़ी उम्मीद लगाकर बैठी होंगी। औरतें ठंड से ठिठुर रही होंगी। बुढ़िया ने जितना दिया उतना साधु ने चुपचाप ले लिया। उनके मुख पर उज्जवल मुस्कान लहरा रही थी। लीजिए, ये भी ले जाइए, ये भी ले जाइए। और यह भी रात में कोई बेचारा भूला भटका आ जाएगा तो काम ही आएगा। मैं तो बोरी पर ही रात काट लूंगी। एक रात की ही तो बात है। बुढ़िया ने करीब करीब घर का सारा सामान दे दिया। साधु के जाने के बाद आंधी तेज हो उठी। आकाश में भयंकर गर्जना होने लगी। तेज हवाओं के साथ वृक्ष धड़ाधड़ गिरने लगे। अचानक एक भयंकर बिजली चमकी और उन दोनों वृद्धाओं के मकानों पर गिरकर जमीन में उतर गई। वृद्धाएं बच गई, लेकिन दोनों के घर और घर का सब कुछ स्वाहा हो गया। दुख से बिलखती दोनों वृद्धाएं तूफान में ठोकरें खाने लगी। इधर चलिए, वहां मेरे आश्रम में। उन्हें साधु की मधुर वाणी सुनाई पड़ी। दोनों का हाथ पकड़कर साधु उनको आश्रम में ले आए। दीवार के पास छप्पर के नीचे
उदार वृद्धा की दी हुई सभी वस्तुएं ज्यों की त्यों रखी हुई थी। यह तेरा है, तुझे वापस मिलता है माई। साधु ने कहा, तूने जो दान दिया था वह खुद को ही दिया है, परंतु उन दोनों वृद्धाओं का क्या हुआ महाराज? उदार वृद्धा ने चिंतित होकर पूछा। अर्थात कमला ने पूछा। साधु बोले, उनकी चिंता तुमने की और तुम्हारी भगवान ने। वे दोनों तुम ही हो। तुमने उदार बनकर निराश्रितों के लिए जो कुछ बचाया वही भगवान ने तुम्हारे लिए बचाया है। फिर दूसरी बुढ़िया की ओर देखकर उन्होंने फटी पुरानी चादर देते हुए कहा, तेरा सब कुछ नष्ट हो गया माई, सिर्फ इतना ही बचा है, क्योंकि इतना ही तूने बचाया था। अपने फटे चीथड़े कंबल चद्दर को देखकर विमला मुंह बनाने लगी। तब साधु बोला, आज ये ऐसी दिखती है, जब ली थी तब बहुत सुंदर थी। 8 आने से कम तो नहीं लगे होंगे। कंजूस बुढ़िया कुछ ना बोल सकी, सिर्फ मुंह नीचा किए रह गई। अरे पूनम कहाँ गई? लीजिए मम्मी जी, ये साड़ी भी सोनम को दे दीजिए। बेटा ये लाल साड़ी तो तुम अपनी सहेली के लिए लाई थी, उसकी शादी है ना परसों। सोनल भी तो मेरी सहेली है मम्मी जी, इस लाल साड़ी को वह पहनेगी तो बहुत सुंदर लगेगी। कांता और पूनम एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगी। लगता है तुम मेरी बात समझ गई। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा।